आर्यन यादव, खुटान, जौनपुर। सर, माय नेम इज अभिषेक अग्रहरी, क्लास 5। माय नेम इज अनामिका मौर्य, क्लास 5। पहले बताइए। सर, मेरा नाम शिवम है, क्लास 4 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल प्रजापति और अभी आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेजिंग आजमगढ़। हर बार की तरह दोस्तों इस बार हम फिर से आ चुके हैं बच्चों का प्रतिभाग कराने के लिए और आज हम दोस्तों अपने ही क्षेत्र में मौजूद हैं। और आप लोग अभी देखिए हमारे पीछे यह विद्यालय है जो कि प्राइमरी विद्यालय है। और आप लोग को बता दें कि यह विद्यालय का नाम है EMPS खुटहन फर्स्ट। आप लोग को बता दें दोस्तों, सन 2000 में जो आप लोग इस विद्यालय का लुक देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। आज का नया जनरेशन है, नया डेवलपमेंट है, विद्यालय इतना अच्छे तरीके से हो चुका है। और इसके जस्ट बगल में ही एक कस्तूरबा विद्यालय है जो कि बालिकाओं का विद्यालय है। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, तो जस्ट इसके बगल में ही है ये विद्यालय। और सन 2000 की दशक में दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी सुंदरीकरण नहीं था, ना ही यहाँ पे क्लासरूम थे, क्योंकि बचपना अवस्था में हमारी शिक्षा व्यवस्था भी यहीं से ग्रहण की गई है। तो चलिए, आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं किस तरीके से इस विद्यालय में क्लासरूम भी बन चुके हैं और बच्चों को किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे प्रदान की जाती है वो हम जानते हैं। और सबसे पहले चलेंगे दोस्तों हम प्रिंसिपल सर के पास और उनसे अनुमति लेंगे बच्चों का प्रतियोगिता कराने के लिए। उसके बाद बच्चों का प्रतियोगिता आरंभ कराएंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, हमारे बीच में प्रधानाचार्य जी मौजूद रहे हैं, तो चलिए प्रधानाचार्य जी से कुछ बातें करते हैं और इस विद्यालय में बच्चों का प्रतियोगिता कराने के लिए उनसे अनुमति लेते हैं। तो सबसे पहले सर जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार यादव, प्रधानाध्यापक इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय खुटहन प्रथम, विकास क्षेत्र खुटहन, जनपद जौनपुर। तो सर जी, आप हमें ये बताइए कि इस विद्यालय में आप कब से कार्यरत हैं? 2013 से प्रधानाध्यापक पद पे कार्यरत हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो सर जी, हम आपके विद्यालय में आए हुए हैं बच्चों का प्रतिभाग कराने के लिए, क्या आप हमें इसकी इजाज़त देंगे? पूरी इजाज़त है प्रतियोगिता करवाने के लिए। चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के कगार में हम चलते हैं, बच्चों का प्रतिभाग आरंभ कराएंगे। और आप लोग को बता दें कि हमारे बीच में हमारे सीनियर सर उमा शंकर भारती जी जो कि आजमगढ़ से चल के आए हुए हैं, उन्हीं के थ्रू बच्चों का प्रतिभाग आरंभ कराया जाएगा। तो सर जी, आपको बता दें कि सन 2000 की दशक में हम इस विद्यालय में बचपनावस्था में हमारी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण हुई है। आप जो अभी इस समय डेवलपमेंट देख रहे हैं इस विद्यालय का, बिल्कुल इस तरीके से नहीं था। यहाँ पे ना ही क्लासरूम थे और ना ही इस विद्यालय का सुंदरीकरण हुआ था। तो हम प्रिंसिपल सर से जानना चाहेंगे कि ये डेवलपमेंट कब से हुआ और इसके बारे में उनका क्या विचार है। ये डेवलपमेंट 2013 में मैं यहाँ जब प्रधानाध्यापक पद पर कार्यभार ग्रहण किया जी तो उस समय यहाँ पे बच्चे मात्र 100 के नीचे थे जी। तो हमारा सिद्धांत हुआ कि विद्यालय को अच्छी तरह बनाए कि जिससे जनपद में विद्यालय का नाम रोशन हो, कि हाँ जनपद में कोई भी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय खुटहन प्रथम है। तो जितना अभिभावक से संपर्क करके घर घर जा कर के मजरे मजरे जा कर के मैंने अपनी छात्र संख्या, जो हमारी इच्छा थी, मैं अपनी छात्र संख्या पूरा किया। जबकि इस समय हमारे विद्यालय में 491 बच्चे हैं, 250 बालक हैं, 241 बालिकाएँ हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सर ने हमें इस विद्यालय के बारे में अवगत कराया। तो चलिए आज हम बच्चों का प्रतिभाग आरंभ कराते हैं और जानते हैं कि इस विद्यालय में किस तरीके से बच्चों का शिक्षा व्यवस्था प्रदान कराया जाता है। और आपको यही नहीं बता दें दोस्तों कि इससे पहले जो भी हमारी वीडियो आया करती थी वो प्राइवेट विद्यालय की हुआ करती थी। आज हम पहली बार सरकारी विद्यालय में बच्चों का प्रतिभाग करा रहे हैं, तो देखते हैं किस तरीके से सरकारी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा व्यवस्था प्रदान कराई जाती है। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं शंकर भारती और आप देख रहे हैं अमेजिंग आजमगढ़। अभी हम उपस्थित है EMPS, ये प्राइमरी स्कूल है खुटहन फर्स्ट, जो कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर। तो यहाँ हम प्रतियोगिता का आयोजन जो होगा आज इन बच्चों के बीच में होगा। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? सबसे पहले उस लड़के ने हाथ खड़ा किया था, हमने देखा था। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाइए। बाबू, सबसे पहले अपना नाम और क्लास बताओ। आर्यन यादव, खुटान, जौनपुर। क्लास, किस क्लास में हो आप? 5। तो ये हमको बताइए कि मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। 32। श्योर हो? 33 नहीं होते ना? 36 तो नहीं होते हैं?
पक्का 32 है? पक्का 32 है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के 32 दांत होते हैं, इनका सही जवाब है। और सही जवाब के लिए आप लोग तालियां बजाइए। तो अब हमारा होता है दूसरा प्रश्न। आप हमको ये बताइए, हाथ खड़ा कीजिएगा, जवाब मुंह से मत बोलना। जो बच्चा मुंह से बोलेगा वो गेम से आउट हो जाएगा। मछली जल की क्लास क्या है आपका? सर माय नेम इज शेख अग्रहरी, अच्छा। क्लास 5। क्लास 5। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। ये पूरी कविता आती है? यस सर। पूरा सुना सकते हो? Yes, sir. आप हमको सुनाइए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मर जाएगी। अच्छा, मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिश। स्पेलिंग क्या है? FISH। FIS तो नहीं होता है ना? नो सर। SH होता है? यस। अच्छा अच्छा। तो सही जवाब के लिए आप लोग एक बार फिर से तालियां बजाइए। बढ़ गई। तीसरा प्रश्न हमारा ये है आप लोगों से, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कौन बच्चा हाथ पहले उठा रहा है। आप हमको ये बताइए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, या भारत में सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? आप खड़े हो जाइए, नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज आर्यन कुमार, कक्षा 5। क्लास 5 में सबसे पहले कहाँ सूर्य निकलता है? इस तरफ से। हाँ, इधर ही से तो निकलता है, ठीक है। कहाँ, किस जगह, कहाँ? हम ऑप्शन आपको दें? सुनिए सुनिए सुनिए। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। पश्चिम बंगाल। और कोई जवाब देना चाहेगा? आप खड़े हो जाइए, नाम और क्लास पहले बताइए। सर मेरा नाम शिवम है, क्लास 4 में। शिवम? यस सर। शिवम जी, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सर पूरब में। पूरब में? किस जगह, किस राज्य में? सर ये नहीं पता। ये नहीं पता है? Yes. ऑप्शन हमने आपको बताया था, सुने हैं शायद? नो सर। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या पश्चिम बंगाल? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश? श्योर हो? Yes. अरुणाचल प्रदेश मतलब भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। सही जवाब के लिए आप लोग तालियां बजाइए। बहुत सही। अगला प्रश्न आप हमको ये बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ? आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। पहले अपना नाम और क्लास बताइए। उदयभान प्रजापति, क्लास 5। क्लास 5। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर। हाँ, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। Yes. लेकिन किस राज्य में, कहाँ हुआ था? सर ये नहीं पता। नहीं पता? और कौन था? आप सही जवाब दे चुके हो ना, आप रहिए। और कोई है? और कोई बच्चा? खड़े हो जाओ बेटा, नाम और क्लास बताइए सबसे पहले। नाम महिमा गुप्ता, क्लास 4। जोर से बोलो। नाम महिमा गुप्ता, क्लास 4। कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म? पोरबंदर में। पोरबंदर किस राज्य में है? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ, किस राज्य में है वो? नाम और क्लास बताइए। नाम श्रव्या यादव, क्लास 5। हाँ, कहाँ हुआ था इनका जन्म? गुजरात में। गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में, गुजरात में। सन कोई बता सकता है? सन बताओ। सन आप वहीं से खड़ा होकर बता दीजिए, आप तो जवाब दे चुके हैं। खड़े होकर बता दीजिए। 1869 सही जवाब है आपका? श्योर हो? कंफ्यूजन तो नहीं है? चेंज करना चाहोगे? चलिए ठीक है, सही जवाब के लिए तालियां बजाइए। और ये बच्ची इन्होंने बताया है गुजरात, ठीक ना? नाम और क्लास बताइए। फरहान शेख, क्लास 3। फरहान शेख, क्लास 3। जंगल का राजा किसे कहते हैं? शेर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लायन। स्पेलिंग बताओ हमको। LION। अब टाइगर का भी बता दो अपने। जंगल का राजा शेर होता है, लायन की इन्होंने स्पेलिंग बताई दी है। इनके लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। बैठो। एक सवाल और आपसे पूछेंगे, इस राउंड का आखिरी सवाल होगा वो, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है?
भारत आज़ाद कब हुआ था? अरे अभी रुको, हम बताते हैं। ये हैं, खड़े हो जाइए बाबू। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1945। बहुत सही। और कोई नहीं? रुकिए रुकिए, दूसरा कौन उठाया था? हाँ, खड़े हो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, सही है। नाम और क्लास बताइए। दुर्गेश गुप्ता खुटान। दुर्गेश गुप्ता खुटन। क्लास किस क्लास में हैं आप? क्लास 5। क्लास 5। कब हुआ था आज़ाद भारत? 1947। हाँ, किस दिन हुआ था? हाँ सर, और कोई? सर ये आप खड़े हो जाइए। नाम क्लास? सर जी, माय नेम इज अंगद यादव। धीरे क्यों बोल रहे? आप जोर से बोलो, अभी खाना नहीं खाए क्या? सर जी नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आप जोर से बोलो। सर जी, माय नेम इज अंगद यादव। हाँ ठीक है। कब हुआ था आज़ाद भारत? मतलब सर जी, हाँ, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। इस दिन क्या मनाते हैं ये बताओ? 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस कि गणतंत्र दिवस? सर जी, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। यस सर। श्योर हो? यस सर। आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो? नो सर। गलत नहीं है ना? श्योर हो? तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त यानी 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इनके लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। ये सब आपके टीचर हैं। टीचर डे कब मनाया जाता है? हाँ, कौन था पहले? सबसे पहले क्वेश्चन आप बताइए। 5 सितंबर। 5 सितंबर। 14 नवंबर को तो नहीं मनाए थे? नहीं, पक्का 5 सितंबर है। क्यों मनाया जाता है? किसका जन्म दिवस उस दिन होता है? टीचर का। हाँ, टीचर का। कौन थे? कहीं लगी है तस्वीर, दिखा सकती हो? चलिए ठीक। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। तो इस बच्ची के सही जवाब के लिए आप लोग तालियां बजाइए। चलिए ठीक। और अब यहीं पर हम ख़त्म करते हैं अपना पहला राउंड। तो जितने लोग भी सही जवाब दिए हैं आ जाएं बाहर। जो जो सही जवाब दिया हो आ जाए बाहर। तो यहाँ पर हमने लिया है 7 बच्चों को, और अब इनसे हम दूसरे राउंड का प्रश्न करेंगे। ठीक है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? चलिए आप बताइए। सर 75। 75। यस सर। क्या नाम है आपका? शिवम। किस ज़िले में हो आप? सर हम जी जौनपुर जिले में। जौनपुर ज़िले। जौनपुर ज़िला इनका सही है, और 75 ज़िले हैं। श्योर हो आप? सही है ना? पढ़े हो आप लोग? एक बार आप लोग फिर से तालियां बजाइए इनके लिए। चलिए आप, अगला प्रश्न। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित? अरे बोलना नहीं, आपको हाथ खड़ा करना, जिसको आएगा जवाब। सोच लो, आपके पास समय है। ठीक, आप बताइए। सर गोमती नदी। गोमती नदी। क्या नाम आपका? श्रव्या यादव। श्रव्या जी ने बताया कि जौनपुर शहर हमारा गोमती नदी के किनारे है। बहुत सही, सही जवाब है आपका। चलिए ठीक, बहुत सही। आप में जोश की कमी नहीं, आपका हम अलग से इंटरव्यू लेंगे। अभी देख नहीं रहा बच्चा। चलिए ठीक है। अच्छा, आप हमको ये बताइए, आप में से हिंदी में पहाड़ा किसको आता है, इंग्लिश में किसको आता है? पहले ये बताइए। दोनों आता है? तो सबसे सरल आपको क्या लगता है, हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला? तो कितने तक आता है आप लोगों को? 20। 21 तक का कोई कोशिश कर सकता है? हाँ, आप में से। चलिए आप सुनाइए। 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 44, 21 चौक। चलिए ठीक, आप बताइए। 21 को 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84, 21 पच्चे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 नवैया 189। चलिए ठीक है। सर क्या है 89 ना? सर बुला जा।
हाँ हाँ चलिए ठीक, आप बढ़िए तो। 21 दामे 210। 210 सही है। 89 या 79 में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था ना। और कोई कोशिश करना चाहेगा? वो तस्वीर आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ये बताइए इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? हाँ चलिए ठीक, आप बताइए। 14 अप्रैल। 14 अप्रैल। इनको और किन नामों से जाना जाता है? सर बाबा साहब। बाबा साहब। यस सर। ये क्या थे, भारत के कुछ थे ये? यस सर। क्या थे? सर नागरिक हाँ हाँ बताइए। और नागरिक थे सर, वो हाँ। क्या भारत के रत्न थे। हाँ भारत रत्न भी मिला था। और कुछ? और कुछ सर। बहुत सही, इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। 14 अप्रैल ये संविधान निर्माता थे। ठीक, बढ़िया। और आपको हम बता दें कि जो इनमें से सही जवाब देगा, हम इन 3 बच्चों को हम चुनेंगे और उसके बाद आप लोग जो नहीं दे पाएंगे वो चले जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। अभी 2-3 सवाल हम आपसे और पूछेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए, कंप्यूटर का स्पेलिंग कौन बताएगा? कंप्यूटर की स्पेलिंग आप बताएंगे? चलिए ठीक। हाँ COMPUTER। सही है ना? आप बताइए। हाँ CUMPUR। चलिए ठीक, इनका सही था। और कोई आप बताना चाहेंगे? हाँ चलिए आप बताइए। COMPUTER। चलिए ठीक है, अगला सवाल आप हमको बताइए, मैथ से रहेगा, सिंपल। आप हमको बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपने बोल दिया, आप गेम से बाहर होती है। मुंह से नहीं बताना था, हाथ खड़ा करना था। देखिए आप बताइए। 100। और सबसे बड़ी संख्या? हाँ 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 ठीक ठीक। 9000। हाँ 900। हाँ हाँ 99,000। चलिए ठीक, आपने छोटी संख्या तो बता दी, बड़ी बताइए आप। 999। 999। चलिए ठीक, हाँ कोई बात नहीं, अभी आपको भी मौका दिया जाएगा। अब आप मत बोलना, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा जवाब दे चुके हैं और आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, आप अब शांत रहिएगा। अब इन बच्चों से सवाल होगा। ठीक है, अच्छा आप हमको ये बताइए कि 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्याएं हैं, ये बताइए। सम जानते हैं? ऑड इवन पता है ना? चलिए ठीक है, बताइए। आप ऐसे बताइए जी, कौन कौन है सम संख्या? 1 2 और 4 6 8 10। एक भी आती है? एक आती है? आप में से आप बताइए। 2 सम संख्या बताना। 2 हाँ 4 हाँ 6 हाँ 8 हाँ 10। सर हम बताएं? अब क्या बताओगे? हो गया। अब तो इनके लिए भी आप लोग एक बार तालियां बजाइए। एक सवाल और पूछेंगे, ठीक है, उसके बाद हम अगले राउंड के लिए बढ़ेंगे। चलिए अच्छा आप हमको ये बताइए, हिंदी पढ़ते हैं? ठीक है, आप हमको दिवस जानते हैं? दिवस का मतलब क्या होता है? हाँ त्योहार भी होता, दिन होता ना, दिन होता है ना। आप हमको दिवस का विलोम बता दीजिए बस। हाँ शांति से हाथ खड़ा करना है सोच कर। इनका उल्टा आपको बोलना नहीं, आप बाहर चले जाएंगे।
चलिए आप बताइए। रात। दिवस का नहीं, दिन का रात होगा, दिवस का आप बताइए। दिवस का हाँ। रात से ही संबंधित है वो। रात्रि। रात्रि, बहुत सही। और यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपना दूसरा राउंड। तो आप लोग ये बताइए, एक तो आप आइए बाहर, आपने कोई जवाब नहीं दिया इस राउंड में ना, हाँ नहीं दिए ना, आप चलिए। और आप भी चलिए। हाँ क्या बताए थे? हाँ पहाड़ा बताया था, तो सही बात है, लेकिन सबसे कम, अब जो सबसे ज़्यादा जवाब दिया वो चलेगा अगले राउंड। हाँ आप आइए। और एक बच्चा और, रुकिए आप लोग रुकिए, अभी एक मौका हम आपको और देते हैं के लिए। जो बच्चा सही पढ़ेगा उसको हम आगे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? पूरा कंप्लीट एकदम। चलिए ठीक, आप आइए पहले। आप ये 3 लाइन हमको पढ़ के बताइए यहाँ से। ये पढ़िए, ये नीचे वाली पढ़िए। हाँ बताइए, पढ़िए। महाश्री विश्वा। छोड़ा, आप पढ़िए ये यहाँ से। हाँ महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिज्ञा व्यक्त नहीं की। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता। बस रुकिए। आप थोड़ा सा ये पढ़िए यहाँ से, राक्षसों से। राक्षसों से युद्ध करूंगा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। चलिए ठीक, आइए आप सेलेक्ट होते हैं। आप रुकिए क्योंकि बहुत समय हो गया है ना। आप आइए, तो इधर आइए। बहुत ही विशेष परीक्षण के बाद इस बच्चे को चुना गया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनमें थोड़ा सा सेलेक्ट करना कठिन काम होता है। तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा, ठीक है? आप लोगों के लिए भी हम कुछ न कुछ देंगे पुरस्कार। आप लोग चलिए, आप आइए, तीनों लोग आइए। और आपको हम बता दें, आप लोगों से थोड़ा सा हम कठिन प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? आपके किताब से ही होगा। आप लोग तीनों एक ही क्लास के हो ना? हाँ, आप 4 के हो और अच्छा आप दोनों 5 के हो, तभी ये चलेगा। हाँ एक कोई बात नहीं। आपके हम हिंदी से ही पूछेंगे और 3 प्रश्न पूछेंगे। हाँ, और जो सही जवाब देगा वही विनर होगा, ठीक है? चलिए ये बताइए, इसमें नहीं है लेकिन पढ़े हो, लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के क्या? प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। सर नहीं पता। है? नहीं पता। इसी दिन किसी और का भी होता है। हाँ सर, 2 अक्टूबर। हाँ, क्या नारा दिया था उन्होंने? सर ये नहीं पता, अभी इनका पढ़ी नहीं कुछ। कोई बात नहीं, भले इनकी बड़ी किताब में है, इतना तो बता दिए हो। जय जवान। जय जवान जय किसान। इनका सही जवाब होता है। एक बार आप लोग तालियां बजाइए इनके लिए। चलिए ठीक, ये आपके किताब से ही हम पूछ रहे हैं, है ना? आपकी किताब में एक कविता है, आप रुके रहिएगा, है ना? अंधेर, हाँ क्या है पूरा नाम? अंधेर एकांकी है। देखे तो होंगे पहले, अभी रुकिए, आप बताइए। अंधेर नगरी चौपट राजा। टके शेर भाजी। और आपको बता दें, ये होते हैं फर्स्ट के विनर, ठीक है? इनके लिए आप लोग एक बार तालियां बजाइए। अब सेकंड और थर्ड आप लोगों से चुना जाएगा, ठीक है? चलिए ये बताइए, पहला पाठ है बिमल इंदु की। बिमल इंदु की विशाल हृदय प्रकाशित तेरी बता रही है आनंदित। हाँ ठीक, ठीक ना? अब आप बताइए लिखा किसने?
उनका पहले नाम भी होगा ऊपर। पूरा आता है अभिमन्यु की विशाल किरणें? है पूरा आता है? किसने लिखा है ये? आपको ऑप्शन दे कुछ हल्का सा। मंदिर में मिलता है पूजा के बाद, उनके नाम से संबंधित है, आप लोग बताइए। पूजा के बाद जो मिलता है उन्हीं का नाम के पीछे है वो। चलिए 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 बताइए। राम प्रसाद हाँ ठीक, आप बताइए। सिंह। हाँ राम प्रसाद सिंह। राम प्रसाद सिंह, आप बताइए फिर। राम प्रसाद सिंह। पक्का श्योर हो? चलिए सवाल रद्द करते, जय शंकर प्रसाद था। होता है। अच्छा, आपने पंच परमेश्वर की कहानी पढ़ी थी? आप हमको ये बताइए, अलगू सच्चा मित्र था कि नहीं था? अलगू यस सर। अलगू सच्चा मित्र था? यस सर। सही बताओ आप। अलगू सच्चा मित्र। बैल किसके पास था? सर अलगू के पास। अलगू के पास था? हाँ। हम देखे किताब में, सही में बैल था। सर देख लीजिए। अलगू जब बैल का दाम मांगते मांगते तब तो हाँ अलगू के पास ही था। तो ये होती है सेकंड की विनर और आप होते हैं थर्ड। लेकिन अभी आपको देना होगा जवाब। आप हमको पहले आप का से लेके गया तक सुनाइए। का खा ग घ गा चा छा जा झ टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा का छतरंगा। और कहाँ गया? और कुछ था ना सर क्या? अच्छा, आ से लेके आ तक सुनाइए। आ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं आ। चलिए ठीक। और एक चीज़ ये बताइए, पकड़िए। ये तो भरवा दिया सर ने, है ना? जैसे सर्वोच्च माने सबसे ऊंचा है ना? तो आप बताइए परिश्रम माने क्या होता है? सर्वोच्च माने सबसे ऊंचा। हाँ। और परिश्रम माने कठिन। ये जान लो, अगर मेहनत करोगे तो याद आ जाएगा। जल्दी करो। परिश्रम। हाँ, परिश्रम का क्या अर्थ होता है? बहुत मेहनत से जवाब दिया ये लड़का यहाँ तक के जाने के लिए। परिश्रम। हाँ, इतने मेहनत से ये याद कर रहा है कि इसको याद ही नहीं आ रहा। परिश्रम माने क्या होता है? परिश्रम। चलिए चलिए जल्दी बताइए। सर घबराते बहुत हो तुम। ये बुक किसकी थी? आ जाओ। परिश्रम माने क्या होता है? मेहनत। इसीलिए बाबू हर चीज में आगे होते हुए भी तुम पिछड़ जा रहे हो। आप घबराते क्यों हो? चलिए ठीक है, और घबराओ मत, थर्ड के विनर हो तुम, ऐसी बात नहीं है। थर्ड लायक हो, क्योंकि थर्ड इसलिए आए हो कि अपने घबराने के नाते, है ना? मैंने कहा ना, बहुत मेहनत से तुम जवाब दे रहे हो। तो यहीं पर हमारा आज का प्रतियोगिता खत्म होता। अब बच्चों को हम पुरस्कार देंगे। तो प्रथम के रूप में क्या नाम आपका? शिवम। आप? सुप्रिया विश्वकर्मा। आप? अभिषेक अग्रहरी। अभिषेक अग्रहरी जी। चलिए ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये खुटहान बाजार में ही ये विद्यालय है, और शायद बीआरसी कार्यालय, क्या है सर ये? बीआरसी कार्यालय है ये, और यहाँ के ये बच्चे थे। तो हम इनको कुछ पुरस्कार स्वरूप जो भी लाए इनको हम प्रदान करते हैं। तो बच्चों ये बताइए आप लोग ये बताइए प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? तो शिवम को प्रधानाचार्य जी द्वारा पुरस्कार वितरित की जाए। शिवम आ जाइए आप आगे। तो आप लोग तालियां बजाइए। शिवम, आपका घर कहाँ है ये बताइए? सर नकवी। हाँ, नकवी। नकवी। आप बड़े होके क्या बनोगे? सर इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे? यस सर। बहुत सही, आप इंजीनियर बनो। और एक बार फिर से इनके लिए तालियां बजाइए। आप इंजीनियर बनिए और देश का नाम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप, ठीक है। और द्वितीय पुरस्कार विजेता कौन है बच्चों? सुप्रिया, आइए सर जी से नाम लीजिए। हाँ, कंटिन्यू।
सुप्रिया जी, आप द्वितीय पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। आप क्या बनोगी? सर हम मैम बनेंगे। आप मैम बनोगी, टीचर बनोगी? यस सर। ये शिक्षा क्षेत्र इन्होंने चुना है। उज्जवल भविष्य की हम इनकी कामना करते हैं। धन्यवाद। और तृतीय पुरस्कार विजेता कौन बच्चों? इनको लगता है सब जानते है ना। अभिषेक, आप तृतीय पुरस्कार विजेता हैं। आप बड़े हुए क्या बनोगे? फौजी। फौजी? अगर लंबाई होगी तब न? अगर लंबाई नहीं होगी तो हम टीचर बनेंगे। और कुछ है मन में? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, बहुत सही। आप टीचर भी बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, फौजी भी, लेकिन उसके लिए आपको खूब मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। तो ये आज के थर्ड विनर है और ये प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री सुशील कुमार यादव जी। और अब जो होता है समय, ये इनके मिड डे मील का होता है, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि यहाँ की मिड डे मील के लिए यहाँ के प्रधानाचार्य जी ने कैसी व्यवस्था की है। तो बच्चों, आप लोग चलिए, मिड डे मील के लिए आप लोग जाइए, तैयार हो जाइए।